विजय का स्टारडम जो है वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी सुनामी बना जिसे तमिलनाडु की एक्चुअली में बदल के रख दिया था। विजय बहुत ज़्यादा समझ रहे थे कि तमिलनाडु में सिनेमा जो है वो केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, वो रिलीजन जैसा है। इबादत होती है, पूजा होती है। 2003 में जब उनकी रिलीज हुई तो उसमें इतिहास बदल दिया, क्योंकि तमिलनाडु की पहली फिल्म थी जिससे 50 करोड़ का बिजनेस किया और यहीं से विजय को मास एक्शन हीरो के लिए फिर टॉप पे खड़ा कर दिया। बॉलीवुड में कई फिल्में जैसे कि सलमान खान की वांटेड, अक्षय कुमार की हॉलीडे, आपको जान के हैरानी होगी कि ये विजय की ही फिल्मों की रीमेक है। इससे साफ है कि ये बॉलीवुड भी कई सालों तक विजय की कहानियों के सहारे अपनी दुकान चला रहा था। साल 2010 के बाद विजय ने अपनी फिल्मों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और फिल्म कत्थी में किसानों का मुद्दा उठाया, मार्शल में जीएसटी पे सवाल किया। विजय फिल्मों के जरिए वो सब कुछ कह रहे थे जो तमिलनाडु में बड़े बड़े नेता नहीं कह पा रहे थे। मतलब कि इनफैक्ट उनकी आखिरी फिल्म जननायक 2026 में वो एक फिल्म नहीं थी, बल्कि राजनीतिक पारी का एक सिनेमैटिक सिंबल थी। इस फिल्म के जरिए अपने रिटायरमेंट को इतना ड्रामेटिक बनाया कि जनता ने पर्दे से सीधे उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाने का मन बना लिया। और वो भीड़ टिकट खरीदने वाली नहीं थी, वो उनकी लॉयल आर्मी थी जो अपने नेता के एक इशारे पर सत्ता पलटने का दम रखती थी। विजय ने सिनेमा को जिस समझदारी के साथ यूज किया, पॉलिटिक्स में उससे विरोधियों के पसीने छूट गए। आज डीएमके हाथ में लेने को तैयार है, तो उसमें विजय का वो मास्टर स्ट्रोक स्टडी है। विजय की कहानी इतनी आसान नहीं थी, उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सी रही है। ये कंट्रोवर्सी उनके पिता के साथ हुई। फिल्मी पर्दे पर विजय सबको दुश्मनों से बचा रहे थे, लेकिन असली चुनौती तब आई जब पिता सामने खड़े थे। फिल्मों में विजय हीरो थे, लेकिन असली जीत में वो फैसला लेना पड़ा जिसको बेटा सौवा की कंट्रोवर्सी उनके पिता के साथ हुई। फिल्मी पर्दे पर विजय सबको दुश्मनों से बचा रहे थे, लेकिन असली चुनौती तब आई जब पिता सामने खड़े थे। फिल्मों में विजय हीरो थे, लेकिन असली जिंदगी में वो फैसला लेना पड़ा, वो बेटा शायद सौभाग्य था। उनके पिता जो बड़े डायरेक्टर थे S.A. चंद्रशेखर, उन्होंने विजय को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, फिल्मों में किया, लेकिन साल 2020 में इन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है। फिर विजय को अपने पिता को कोर्ट में घसीटना पड़ा। असल में उनके पिता की मर्जी के बगैर उनके नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवा दी। विजय जानते थे कि अगर वो काम उठता है तो फिर दुनिया सवाल उठाएगी। विजय ने बिना डरे कोर्ट में कहा कि मेरा नाम, मेरी फोटो का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, चाहे मेरे पिता क्यों ना हो। ये फैसला उनके लिए बड़ा मुश्किल था। पिता ने, मीडिया ने इन्हें काट खेला, लेकिन विजय अपनी बात पे अड़े रहे। और आज उनकी पार्टी टीवी में उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं है। मतलब परिवारवाद को उनको दूर रखा है, क्योंकि परिवार के खिलाफ उन्होंने पॉलिटिकल शुरुआत करी थी। दुनिया को बताया कि अपनी पहचान के दम पर वो अपनी पहचान बनाएंगे, किसी विरासत की खैरात करने। और शायद ये स्वाभिमान जनता की नजरों में और उठाने लगा, क्योंकि लोगों को विजय एक ऐसा नेता देखा जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था। विजय की लव स्टोरी की बात करें तो वो भी कमाल की थी। मतलब ये कह सकते हो कि विजय की ये दूसरों की लाइफ है, जिसके वो उनकी पत्नी का यात्रा है, जिससे उनकी मुलाकात किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह हुई। आपको जान के हैरानी होगी कि उनकी वाइफ जो पुरानी थी वो एक फैन थी, और फैन से धर्मपत्नी बन जाती। साल 1996 में संगीता नाम की एक लड़की जो लंदन के बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, वो विजय से मिलने चेन्नई पहुंचती है। वो उनकी इतनी बड़ी फैन होती है कि बस एक झलक सामने से देखना चाहती थी। विजय को उस लड़की के साथ ही उसका भोलापन इतना अच्छा लगा कि बीवी बना लिया। 1990 में दोनों की शादी हुई। संगीता ने लंदन का साफ ऐशो आराम छोड़ा ताकि चेन्नई की बेटी विजय का साथ दे पाए। विजय की पर्सनल लाइफ में कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि विजय शायद क्लियर थे कि चीफ मिनिस्टर बनने को लेकर मानो साल पहले से ही पूरा प्लान कर रखा था। विजय की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा चर्चा उस पुरानी में शिकार की हो रही थी जिसके नंबर पहले साल उठ रहे हैं। भविष्य की तस्वीर बताई कि कार का नंबर 037 CM 2026। और आज लोग दंग है ये तस्वीर देख कर कि क्या विजय ने बहुत पहले तय कर लिया था कि वो 2026 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहना मुश्किल है, क्योंकि विजय ने अपनी फिल्म गोट में भी इसी नंबर का जिक्र किया था। क्या ये मेंटल गेम था जिसमें जनता और फैंस के मन में यकीन किया कि विजय का राजा बनना फितरत का फैसला, या विजय ने तैयारी कर रखी थी, पूरी प्लानिंग कर रखी थी?
विजय राजनीति में कदम किसी हड़बड़ी में नहीं रखा, बहुत लंबी प्लानिंग का हिस्सा था। कई वो लोगों को लगा कि शायद ये रातों रात था, लेकिन नहीं। 2013 में जब उनकी फिल्म थलाइवा आई थी, उस वक्त भी जो मुख्यमंत्री थे जयललिता जी, उनको एहसास हो गया था कि ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, और तभी शायद जयललिता ने इनके टाइट करना शुरू कर दिया था कि विजय को समझ में आ गया था कि व्यवस्था बदलनी है तो मैदान में उतरना पड़ेगा। हालांकि जयललिता ने उनको टाइट किया, इसके बाद विजय खामोशी से काम करते रहे, एनजीओ चलाने लगे, फैन बेस बनाया। मतलब ये कह सकते हो कि जिस तरह से उन्होंने पूरा सेटअप जमाया है, उसको देख के लगता था कि ये खामोशी से काम करते रहे, एनजीओ चलाने, फैन बेस बनाया। 10 साल तक वो चुप रहे, लेकिन जयललिता की मौत के बाद जब वो तमिलनाडु में एक फैक्ट्री क्रिएट हुआ, तो उसके बाद विजय ने फिर से शुरुआत करी। जब जयललिता जिंदा थी, तमिलनाडु का कोई भी हीरो पॉलिटिकल राइज नहीं पाया था, क्योंकि जयललिता इतनी कठोर हो चुकी थी कि वो किसी को आगे नहीं बढ़ने दी रही थी। लेकिन उनके जाने के बाद विजय ने अपनी शुरुआत करी, जीत की शुरुआत, और ये उसका एक नतीजा दिखता है कि विजय का पर्सनल ड्राइवर का बेटा भी टीवी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक की कुर्सी हासिल करता है। वो जो तस्वीर वायरल हुई थी जहाँ पर ड्राइवर का बेटा विजय के पैर छूता है, वो अपने आप में भावुक लम्हा था, लोकतंत्र की ताकत को दिखाने वाला। हालांकि विजय ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो कोरम्बूर और तिरुपति चिलोबल्ली, इन दोनों से चुनाव लड़ा, दोनों पे जीते। अब एक रूमर ये बोल रहा है कि एक सीट पे शायद वो इस्तीफा दे दे और शायद फिर से चुनाव लड़ ले। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बट विजय को तमिलनाडु में लोग भगवान जैसा मान रहे हैं, और इसके पीछे सिर्फ ग्लैमर नहीं, भरोसा है जो तमिलनाडु की जनता ने विजय पर दिखाया है। आप ये कह सकते हो कि जिस तरह से विजय आज विजय को तमिलनाडु में सिर्फ सुपरस्टार नहीं मानते, उनके अलग इज्जत है, और इसके पीछे एक गहरा दर्द भी है। दरअसल विजय छोटे थे जब 2 साल की विद्या की मौत हो जाती है, और उस घटना ने विजय को शांत और गंभीर बना दिया था। आज भी वो अपनी बहन की याद में करोड़ों का दान करते, लेकिन कहीं पे कोई कैमरा या फोटो नहीं है। विजय वो शख्स है जिसने ये सीख सकते हो, कम से कम दान के बारे में कहा जाता है कि दान से दान करो, भाई को पता न चले। जब आज केला भी देते, सोशल मीडिया पे दिखाते, वहाँ पर विजय का ये स्वभाव तमिलनाडु के लोगों के दिल में घर कर गया। विजय की सिंपैथी में लोगों घर कर जाती है, वो रात के अंधेरे में खुद कार चलाते, सड़कों पे साइकिल लेके निकल जाते। 2021 में वोट जाना वो दिखावा नहीं था, साइकिल से वोट डालने, जनता के सामने जो महंगाई से परेशान थी, वो हजारों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते, वो विचार नहीं करते। विजय की ये संगीत थी, उनकी सादगी शायद उनकी माँ शोभा चंद्रशेखर से मिली है, जिन्होंने उन्हें जीवन के सबसे कठिन दौर में संभलना सिखाया था। और इसी वजह से विजय धीरे धीरे थालापति और तमिलनाडु के लोगों की जान बन जाती है, क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने देखा जब पावर के साथ दया भी मिलती है तो इंसान सिर्फ एक्टर नहीं रहता और वो रक्षक बन जाता है। जयललिता और करुणानिधि जैसे दिग्गजों के जाने के बाद विजय में पूर्ण रक्षक ढूंढा, जो उनकी बात सुनेगा और उनके लिए खड़ा होगा। क्या ये विजय को सक्सेस रातों रात मिल गई? पहली बार चुनाव लड़कर वो जीत गए। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि पहली बार नहीं जीत गए, रातों रात हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी 10 साल की खामोशी तपस्या का नतीजा है। विजय न राजनीति में कस्टम किसी हड़बड़ी में नहीं रखा, एक बड़ा प्लान था जिसकी शुरुआत 2013 में यह सबने बताया था। थलाइवा फिल्म उस वक्त विजय को रोका गया, लेकिन विजय चुपचाप अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। उनके फैन क्लब, उनके अस्पताल, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर खुला, जिससे जनता सीधे जुड़ा हुआ। टीवी के ऐतिहासिक जीत में सबसे बड़ा रोल वो लाखों लोगों डिजिटल आदमी का था, जिसने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे विजय की विचारधारा को घर घर तक पहुँचाया। जब दूसरे नेता सिर्फ भाषण दे रहे थे, तब विजय जमीन पर काम कर रहे थे। 2026 की जीत उसी का नतीजा है। विजय ने अपनी फिल्मों को भी प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, खामोश रहकर डेटा जुटाया और अपने कैडर को एक सेना की तरफ सक्रिय युवा पकड़ी महसूस दिला के वो सिर्फ एक्टर नहीं है, भविष्य बदलने वाले नेता है। हालांकि विजय को इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उनको धर्म की